अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशाल अहमद शाकिर है और मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ लाहौर में। हमने एक पटिशन विशाल अहमद शाकिर बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में फ़ाइल की है, जिसका मतन या क्रक्स मैं आपको बताता चलूँ तो ये पटिशन एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने एक अवाम के मफाद के लिए एक पटिशन फ़ाइल की है, जिसका मकसद ये है कि जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मीडिया, जिसके अंदर आपके लाइसेंस जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं और अनकन्वेंशनल में आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं। हमारी पटिशन के थ्रू हमने ये प्रेयर किया है कि इन लोगों को रेगुलेट किया जाए कि जो भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं अंडर कस्टडी प्रिजनर्स के, वो ना किए जाएं। उसका रीज़न ये है कि जो भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं अभी अंडर कस्टडी प्रिजनर्स के, वो उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, जिसके अंदर आपका आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, 14, 19, 98, 25 ऑल दीज आर इन्वॉल्व, क्योंकि उसका डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इसमें बिलखसूस जो रोल अदा किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि वही मीडिया को, चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया हो चाहे अनकन्वेंशनल मीडिया हो, उनको अलाउ करते हैं कि आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लें, जो कि प्रोसिक्यूशन का केस भी हैम्पर कर रहे होते हैं। तो इस पिटीशन के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि हम मोअज़्ज़ज़ अदालत से कुछ गाइडलाइन सीख कर लें। वी विल बी असिस्टिंग द कोर्ट, बट जो गाइडेंस है हमें वो कोर्ट से ही मिलेगी कि किस तरीके से इस मामले को रेगुलेट किया जा सकता है। ये पिटीशन जो है वो मिस्टर जस्टिस ऑनरेबल अली ज़िया बाजवा साहब के पास लगी है, जिसमें रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें रिपोर्ट भी मंगवाई गई है आईजी पुलिस से और पेमरा से, और बाकी रिस्पोंडेंट्स को भी बुलाया गया है ताकि वो आके अपने जवाब को जमा कराएं। इसमें एक और डेवलपमेंट ये है कि बैरिस्टर हमज़ा और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब को इसमें अमाइकस अपॉइंट किया गया है ताकि वो भी इसमें अपनी असिस्टेंस दे सकें मोअज़्ज़ज़ अदालत को कि किस तरीके से इस नतीजे पे पहुंचा जाए कि किन रेगुलेशंस को हम लेकर चलेंगे ताकि इस मैटर को एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में लेकर आया जाए, ये अनरेगुलेटेड ना चले। इसमें हम किसी भी सूरत में मीडिया की पावर्स को कर्व नहीं करना चाह रहे हैं, किसी भी सूरत में हमारा टारगेट कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि जो ग्रे एरिया के अंदर लोग ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली अनलाइसेंस्ड लोग जिन्होंने ना तो जर्नलिज्म की तालीम हासिल की, ना जर्नलिज्म के एथिक्स सीखे, ना जर्नलिज्म की ट्रेनिंग हासिल की, वो लोग भी आके ख़ुद को एक माइक के साथ जर्नलिस्ट पोर्ट्रे करते हैं और वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एक्यूज पर्सन। बेसिक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल कन्वेंशंस का भी और आपके कानून का भी, आइन का भी, दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिस इज़ अ फंडामेंटल टाइम एंड अ वेरी क्रूशल टाइम जिसपे हम यहाँ पे डिसाइड करें कि अंडर कस्टडी प्रिजनर्स की किसी भी तरह की मीडिया कवरेज को रोका जा सके। हाँ, जब वो अंडर कस्टडी नहीं है, अपनी विलिंगनेस से, अपनी विल से कुछ देना चाहता है, ही कैन डू डैट, बट ड्यूरिंग द कस्टडी वो एक पुलिस ऑफिशियल की कस्टडी के अंदर है और पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी है कि वो किसी भी सूरत से उसकी एक्सेस जो है वो किसी भी मीडिया को ना दी जा सके। सो वी आर नॉट पर से कि हम मीडिया के ख़िलाफ़ गए हैं। हमने अपनी प्रेयर के अंदर ये कहा है कि एक तो पेमरा इस चीज़ को रेगुलेट करे कि इन जैसे जो शोज़ जो एयर किए जाते हैं, जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, उनको रेगुलेट किया जाए, ना कि बंद किया जाए। उसमें रेगुलेशंस आ जाएँ कि कौन कौन से शोज़ की क्या क्या बाउंड्रीज़ हैं, किस हद तक आप जा सकते हैं, किस हद तक आप नहीं जा सकते। सेकेंडली, हमारी प्रेयर अदालत से ये है कि किसी तरीके से हम मैकेनिज़्म को इवॉल्व करें जो कि अनकन्वेंशनल मीडिया को डील करता है। ऐसे लोग जो कि कन्वेंशनल मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, ना किसी अच्छे क्रेडिबल इदारे से उनका ताल्लुक़ है, ना वो लाइसेंस्ड हैं, ना उनके पास उसकी तालीम है, वो भी जर्नलिस्ट बन के सड़कों पे जाके, थानों में जाके जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलेट किया जाए। सो मच सो हमारा जो मेन फोकस है डैट इज़ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। पेमरा और मीडिया को तो हम उसको सप्लीमेंट साथ लेकर चल रहे हैं, बट फोकस इज़ ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनलॉफुल एक्सेस ना दें मीडिया को, क्योंकि एक वो तो खुद भी अलाउ नहीं है, उनको कानून इजाज़त ही नहीं देता कि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आके मीडिया से बात करें। बट हमने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरे आधे घंटे, 1.5 घंटे के इंटरव्यूज़ देते हैं कि हमने क्या रिकवरीज कर ली हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर है। डैट क्लियरली हैम्पर्स द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिफेंस को तो छोड़ दें, हम तो डिफेंस की वकालत करते हैं, प्रोसिक्यूशन तो अपना केस ख़राब कर लेती है जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये हरकतें करते हैं। लेट अलोन एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर जिसके ऊपर अभी अदालत से
जुर्म साबित ही नहीं हुआ, ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन एक पब्लिक के अंदर उसका एक इमेज क्रिएट कर दिया जाता है, एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है। तो जो उसको पोस्ट एक्विटल और पोस्ट कन्विक्शन जब अपनी सज़ा काट आएगा, आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा किए जाते हैं। तो हम सिर्फ उस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशनिंग एजेंसी अपना काम करे, विच इज़ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। वो मीडिया के ऊपर आकर अपनी लाइक्स और कमेंट्स के लिए या अपनी पर्सनल एक वो वायरल होने के लिए चीज़ें ना करे, वो अपने अपने काम को लेकर चले और मीडिया अपनी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर काम करती रहे। तो दैट्स अ प्रेयर।